क्या जंग सिर्फ दिखाई जा रही है? असली लड़ाई तो कंट्रोल के लिए है। जंग तो इजराइल और ईरान के बीच हो रही है, लेकिन मोहरे चल रहा है अमेरिका। क्या मास्टरमाइंड इजराइल है या फिर ईरान अपने सुप्रीम लीडर को बचाने के लिए मिसाइल दागे जा रहा है? ये सिर्फ वॉर नहीं, एक ग्लोबल चेस बोर्ड है जिसमें हर चाल का मतलब है लाखों जिंदगियां। यहाँ कोई भी दूध का धुला नहीं है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, लेकिन असल में वो एक ऐसा लालची व्यापारी बन चुका है जो मिडिल ईस्ट के हर सोल्जर को सिर्फ एक मोहरा मानता है। ईरान अपनी आइडियोलॉजी में इस कदर डूब चुका है कि वो सिर्फ इजराइल को मैप में से हटाना चाहता है, और इजराइल वो अपने दुश्मनों को मारने की जिद में इस कदर चला जाता है कि मासूमों की चीखें तक उसको सुनाई नहीं देती। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साल था 1953। ईरान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसादेक ने फैसला लिया कि ब्रिटिश और अमेरिकन कंपनी से अपना देश आजाद करेगा। वो चाहते थे कि तेल से कमाया गया पैसा ईरान के लोगों पर खर्च किया जाए, ना कि पश्चिमी देशों की जेब में डाला जाए। लेकिन ये बात अमेरिका और ब्रिटेन को पसंद नहीं आई। CIA और M16 ने मिलकर एक गुप्त ऑपरेशन चलाया। नाम था ऑपरेशन एजेक्स, और इस ऑपरेशन के तहत एक इस्लामिक सोच रखने वाले नेशनलिस्ट नेता मोसादेक को तख्त से गिरा दिया गया। फिर अमेरिका ने गद्दी पर बैठाया शाह ऑफ ईरान, एक ऐसा पपेट राजा जो वेस्टर्न कल्चर, मॉडर्निटी और डेमोक्रेसी का नकाब पहनता था, लेकिन असल में अमेरिका का मोहरा था। अब ईरान पर अमेरिका का पूरा इन्फ्लुएंस था और इसराइल भी उसी के करीब था। दोनों देशों के बीच तेल, हथियार और इंटेलिजेंस की गुप्त साझेदारी शुरू हुई। ईरान के SAVAK और इजराइल के मोसाद साथ काम करते थे। इजराइल के प्रधानमंत्री तेहरान में गुप्त दौरे तक करते थे। हाँ, ये वही ईरान है आज जो कहता है इजराइल को मैप से हटा दो। लेकिन जैसा हर इतिहास में होता है, राजाओं की हुकूमत खत्म होगी और क्रांति जन्म लेती है। 1979 में एक ऐसा तूफान आया जिसमें फिर से ईरान तख्ता पलट हुआ। एक मौलवी जिसे सालों तक नजरबंद रखा गया था, अब वापस आ रहा था, और उसके साथ थी पुरानी जनता की क्रांति। एक ऐसी क्रांति जिसने मिडिल ईस्ट का नक्शा हिला दिया। जहां एक तरफ अमेरिका का पपेट शाह ऑफ ईरान लग्जूरियस पैलेस में रह रहा था, वहीं दूसरी तरफ 15 सालों से एक्सिल में रह रहे एक मौलवी वापस आया, अताउल्लाह रोहल ख्वामी। वो कहीं पॉलिटिशियन नहीं, वो एक रिलीजियस लीडर, और उसका मिशन था अमेरिका को बाहर फेंकना और इजराइल को मिटाना। और अब ईरान बन चुका था इस्लामिक रिपब्लिक। अब देश का संविधान कुरान पर आधारित था और सरकार मौलवियों के अधीन। खोमेनी ने खुलेआम इजराइल को कैंसर कहा और अमेरिका को शैताने बुजुर्ग यानी द ग्रेट शैतान। अगर यहाँ तक आए हो, मतलब आगे की सच्चाई सुननी है। अब हम आगे प्रॉक्सी वॉर ऑफ ईरान और इजराइल ने कैसे खत्म करा हमास, हिजबुल्लाह जैसी ऑर्गेनाइजेशन को, इस वीडियो का पार्ट 2 में आप देख सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें,